च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अभओ पत्थिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिये अनिच्चे जीवलोगम्मि किं हिंसा ए पसज्जसि। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं, उनमें एक है भय की वृत्ति। जैन वाङ्मय में संज्ञाएं बताई गई हैं, 10 संज्ञाएं भी आगम में प्राप्त होती हैं और 4 संज्ञाएं भी जैन वाङ्मय में बताई गई हैं। 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, यह संज्ञा एक वृत्ति, इंस्टिंक्ट, एक भीतर का भाव। 4 संज्ञाओं में एक है भय की संज्ञा। मोहनीय कर्म का इतना बड़ा परिवार है, उसमें विभिन्न सदस्य हैं। गुस्सा भी है, अहंकार भी है, माया भी है, लोभ भी है, भय भी है, कई सदस्य हैं। तो ये भय एक मोहनीय कर्म के परिवार का ही एक सदस्य है। भय की वृत्ति के कारण आदमी डरता है। कभी किसी पशु आदि से डर जाता है, कभी अपने अपमान, मेरा अपमान न हो जाए इस बात को लेकर डर जाता है, बीमारी से डरता है, मौत से डरता है। आदमी डरता है। यह डरना एक दौर्बल्य है, कमजोरी है। आदमी डरता भी है और डराने का प्रयास भी कर लेता है, दूसरों को डराना। ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं साधना की दृष्टि से। दूसरों से डरना कमजोरी है, अच्छा नहीं है। तो डराना वो एक हिंसा की पृष्ठभूमि वाला या एक हिंसा से जुड़ा हुआ तत्व हो सकता है। किसी को भयभीत करना, डराना। उत्तम बात यह है, आदमी न तो डरे और न किसी को डराए। यह अभय की साधना। अभय में डरना नहीं तो है ही, साथ में डराना नहीं, यह बात भी जोड़ दी जाए कि न डरना और न डराना। वह आदमी कितना सुखी होता है जो किसी से भी डरता नहीं है और किसी को भी डराता नहीं है। अनेक प्रकार के दान होते हैं। आगम में कहा गया है, दानान शिष्ठम अभयपयानम। दानों में श्रेष्ठ दान है अभय दान। अन्न दान भी हो सकता है, औषध दान हो सकता है, और भी दान हो सकते हैं। अभय दान, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मुझे 6 काज के जीवों को मारने का त्याग है। यूं हिंसा से विरत हो जाना, अहिंसा का अभिग्रह संकल्प स्वीकार कर लेना अभय दान है। 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय,
इन 6 जीव निकायों की हिंसा का 3 कर्ण 3 योग से त्याग कर देना और पालन भी करना त्याग का, यह अभय दान है। साधु के अहिंसा महाव्रत होता है, तो अहिंसा महाव्रत है, इसका मतलब अभय दान भी हुआ है। तो दूसरों को अपनी ओर से अभय कर देना, मैं नहीं मारूंगा। दूसरा कोई मेरा कुछ भी कर दे, मैं नहीं मारूंगा, मुझे मारने का त्याग है, मुझे प्राणातिपात का त्याग है। तो यह दूसरों को अभय देना हो गया, यानी डराना नहीं डराना। इसके संदर्भ में यह बात हो सकती है कि हिंसा का भी त्याग है। आदमी डरता है, कभी रात में अंधेरे में किसी को डर लगने लग जाए और किसी बड़े आदमी से आदमी डर जाए। राजा शिकार की दृष्टि से महल से निकला, एक उद्यान में चला गया। उद्यान में पशु पक्षी प्राणी थे, हरिण भी उछल कूद कर रहे थे, दौड़ रहे थे। राजा ने एक हरिण का वध करने का मानसिक निश्चय किया कि वो हरिण है, अब ठहर गया है, इस पर निशाना साधू। राजा ने निशाना साध करके बाण फेंका। राजा कुशल था शिकार में, तो बाण सीधा हरिण के लगा, भीतर गया और हरिण का प्राणांत भी हो गया। राजा खुश था कि देखो वो मर गया हरिण। हरिण के पास आ रहा था, इतने में देखा एक साधु वहां बैठे हैं, ध्यान में लीन साधु बैठे हैं। ध्यान में तल्लीन साधु को देखा तो राजा के मन में आया, हो सकता है, संभव है, यह हरिण इस साधु का है, मैंने इसको मार दिया है। अब साधु को पता चलेगा कि मैंने मार दिया तो पता नहीं साधु मेरा क्या कर देगा, मुझे साप दे देगा, मेरा नुकसान कर देगा, तो मेरे से गलत हो गया। साधु का हरिण अगर मेरे से मार दिया गया है तो गलत काम हो गया है, साधु से क्षमा याचना कर लूं। साधु तो आंखें बंद ध्यान में है, थोड़ी देर वेट कर लूं, आंखें खोलेंगे तब बात करूंगा। राजा थोड़ी देर प्रतीक्षा में रहा और ध्यान लीन साधु जो था, कुछ देर के बाद साधु ने आंखें खोली। आंखें खोली, राजा को देखा, राजा ने साधु के दर्शन किए और राजा बोला, मुनि प्रवर मुझे क्षमा करें, मैंने इस हरिण का वध किया है और मेरी संभावना है यह हरिण आपका है। यदि आपका है आप मुझे क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ है, आपका हरिण मैंने मार दिया है, मेरे से भूल गलती जो भी हुई आप क्षमा करें, मुझे अभय दें। संत ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें अभय दे रहा हूं, अभय दान, मैं तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं करूंगा, कोई नुकसान तुम्हारा मैं नहीं करूंगा, परंतु एक उपदेश देना चाहूंगा। तुम मेरे से अभय, तुमने चाहा है, मैंने अभय दान दे भी दिया है, तुम भी दूसरों को अभय दान दो। तुम अभय दान चाहते हो तो दूसरे भी प्राणी अभय दान चाहते होंगे, तुम भी दूसरों को अभय दान दो। अभय दान इस रूप में दो
कि मैं कभी शिकार नहीं करूंगा, यह संकल्प लो। मैं कभी शिकार नहीं करूँ, तो यह अभय दान हो जाएगा इन प्राणियों, निरीह प्राणियों के लिए। राजा ने कहा, मुनिवर मुझे स्वीकार है, आज तो हो गया, अब कभी भी शिकार का प्रयोग नहीं करूंगा। तो यह भी एक प्रकार का कुछ अंशों में कह दें अभय दान है कि मैं किसी प्राणी को इस प्रकार शिकार के रूप में नहीं मारूंगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, और वे तो कहां कहां पधारे थे, और कोटा भी पधारे थे गुरुदेव तुलसी। तो दक्षिण यात्रा के मतलब से वापिस जब पधारे थे इधर राजस्थान, तब कोटा पधारे थे। दक्षिण की यात्रा की, कोलकाता की यात्रा की, और कहाँ कहाँ बॉम्बे आदि आदि विभिन्न प्रांतों में पधारे थे। उन्होंने अनुव्रत की बात बताई थी। अनुव्रत में भी है भी निरपराध प्राणी की यूं हत्या नहीं करना। तो यह अहिंसा धर्म है। इस अहिंसा धर्म की एक आत्मा अभय भी है कि डराओ भी मत, डरो भी मत। डरना एक हमारा एक भय मोहनीय, भय वेदनीय, कुछ भी कह दें, वो एक दुर्बलता है, कमजोरी है। तो डराओ मत, यह भी संकल्प करो। अभय का भाव पुष्ट करना है, तो डरूं नहीं, तो मैं डराऊं नहीं, इसको पहले जोड़ो साथ में। मैं डराऊं नहीं किसी को। दोनों का लगता है संबंध है, डराना और डरना दोनों का संबंध है। डराना बंद कर देंगे तो डरना भी कम हो सकेगा। तो मैत्री भाव करें, डराएं नहीं, सबके साथ मैत्री भाव करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान में एक अनुप्रेक्षा की भी बात आती है, अभय की अनुप्रेक्षा। अब वो प्रयोग है, कैसे अभय का भाव पुष्ट करने का प्रयास करना। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। जो एक पूरा प्रयोग है कि अपने ही विजुअलाइजेशन या चिंतन से, एक प्रयोग से अभय के भाव को पुष्ट करने और भय के भाव को क्षीण करने का अभ्यास करना, प्रयास करना। भय लगता है तो फिर हम कुछ मंत्र का, पाठ का, जप का आलंबन भी ले सकते हैं, ताकि मनोबल बढ़े, मन में वो भय का भाव कम हो जाए, दूर हो जाए। नमस्कार महामंत्र है, कितना पवित्र तम मंत्र कह सकता हूं कि कितना उसमें वीतरागता मान लो भरी हुई है। आखिर शब्द तो शब्द ही हैं, शब्द तो जड़ हैं, पर जड़ शब्द में जो अर्थ की स्थिति है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकती। महावीर है तो शब्द ही, मैं, हा, वीर है तो शब्द ही। तो महावीर शब्द में जो भाव है, प्रभु महावीर, भगवान महावीर, वो कितना एक महत्वपूर्ण है। तो शब्द और अर्थ, इन दोनों का संबंध है। शब्द अर्थ का संवाहक होता है। कोरा मैं में क्या पड़ा है, हा में क्या पड़ा है। महावीर में जो भगवान महावीर का भाव हमारे मन में आता है, जो ही महावीर का नाम लिया, महावीर तुम्हारे चरणों में, तो महावीर का नाम आती जो एक श्रद्धा का भाव उमड़ता है, क्योंकि वह महावीर शब्द उस परम आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए शब्द जड़ है, पर उसकी जो आत्मा, एक प्रकार की आत्मा, अर्थ होता है, वो क्या है, वही खास बात है। अब GOD गॉड, DOG डॉग, GOD गॉड, DOG डॉग, अक्षर तो वैसे समान ही है, वो थोड़ा पहले पीछे का अंतर है। तो गॉड आते ही एक भगवान
डोग डोग डोग, ठीक है, डोग दिस इज डोग। तो वो श्रद्धा हमारी जुड़ जाती है। वो क्यों जुड़ती है? उस शब्द का अर्थ क्या, तब श्रद्धा जुड़ती है। अब गुस्सा भी क्यों आता है? अब आपको किसी ने संस्कृत भाषा में 5 गालियां दे दी, मान लो आप संस्कृत मान लो जानते नहीं है, तो भले 5 गालियां दो, 50 गालियां दो, आपके क्या फर्क पड़ेगा? आप तो समझ नहीं क्या बोल रही है, आप समझते नहीं है जिस बात को। भले 50 गालियां दे दो, आप गुस्सा क्यों करेंगे? आप जिस भाषा को समझते उसमें कोई गाली देगा आपको तो गुस्सा आ सकता है, क्योंकि आपने अर्थ को समझ लिया, तब गुस्सा आ सकता है। तो गुस्सा और भक्ति दोनों ही तब आते हैं जब हम शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। तो नमस्कार महामंत्र है, यूं तो जड़ है, अक्षर हैं, शब्द हैं, पर जो अर्थ की महत्ता नमो अरहंताणं बोलते हैं, हमारे मन में अरहतों के प्रति श्रद्धा का भाव जाग सकता। इसी तरह सिद्धानम आदि आदि है। तो ऐसे मंत्र के स्मरण से भी, जप से भी एक पवित्र भाव आ सकते हैं। तो कई बार चित्र से भी भाव आ सकते हैं। अब देखिए, भगवान महावीर का फोटो देखेंगे, हमारे सामने भगवान महावीर का फोटो आएगा, आचार्य भिक्षु का फोटो आएगा, फिर हमारे गुरुदेव आचार्य तुलसी का फोटो आएगा, आचार्य महाप्रज्ञ जी का फोटो आएगा। तो मन में जो भाव आएंगे, वो एक सामान्य कोई आदमी का फोटो आ गया तो वो भाव नहीं भी आती हैं। तो चित्र और फोटो से भी हमारे मन में उस चित्र के अनुरूप भाव आ सकते हैं। तो यह शब्द और रूप से भी, रूप के निमित्त से भी हमारी भावधारा में परिवर्तन आ सकता है, और शब्द के निमित्त से भी हमारी भावधारा में परिवर्तन आ सकता है। तो हम नमस्कार महामंत्र का जप करें और वो हमारी पवित्र भावधारा होती है। एक बार एक मुनि जी जो पहले हमारे संग में थे, उन्होंने एक संस्मरण मुझे बताया कि एक बार मैं रात को बाहर गया, कोई हमारे साधुओं का जो रात में प्रतिष्ठापन के लिए जाने की बात होती है, अंधेरा था का मैं बाहर गया तो एक काली काली छाया मुझे तो मेरी ओर आते दिखाई दी। आते आते वो छाया निकट आ गई, काली काली छाया, और उसने हाथ जो मेरे पर डालने की चेष्टा की। तो मुनि जी बोले, तब मैंने नवकार मंत्र बोलना शुरू कर दिया कि नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम। इतना ही बोला था कि वो काली काली छाया जो दिख रही थी वो अपने आप दूर हो गई। अब हो सकता है नवकार मंत्र के योग से जो भी स्थिति बनी हो, तो यह तो खैर छोटी बात है, काली काली छाया दूर होना तो छोटी बात है, या कर्मों की माया दूर हो यह बड़ी बात है। कर्मों की काली माया वो नवकार मंत्र के जब से दूर हो जाए वो बड़ी बात हो सकती है। हम ओम भिक्षु का जप करें तो हमारे मन में थोड़ा सा एक विशेष भाव आ सकता है। भय डर की स्थिति में भी ओम भिक्षु का स्मरण करें, कुछ एक ताकत या सुरक्षा का भाव भी कुछ भीतर में जाग सकता है। तो यह जप है वो भी एक आलंबन बन सकता है। तो सारांश है कि अभय का भाव पुष्ट हो हमारा, हम न दूसरों को डराएं। डरना तो मान लें कि कमजोरी है, भय हो जाता है, पर डराना तो छोड़े, किसी को डराएं तो नहीं ना। असात वेदनीय कर्म का बंद होता है, लाठी आदि से प्रहार करना, किसी को रुलाना, ऐसा काम जो निरनुकंपा के कार्य होते हैं उनसे असात वेदनीय कर्म का भी बंद हो सकता है। तो हम अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ें, इसलिए अभय का भाव भी हमारा पुष्ट हो, यह अपेक्षित है। तो यह अहिंसा यात्रा हमारी चल रही है, इसमें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बातें हैं। तो ये सब एक नैतिकता आदि चीज़ें एक धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए तत्व हैं। तो हम अभय की दिशा में आगे बढ़ सकें, यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है।